हाय दोस्तों, नमस्कार। आपको हम एक कहानी की तरफ लेके चलते हैं। एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था जिसके पास हर समस्या का हल था। जैसे आपके पास कोई भी समस्या होती है तो उसके पास हर प्रकार की समस्या का हल है। राजा ने अपने मंत्री से पूछे पूछे बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लेता था। इस मंत्री से राज दरबार के अन्य लोग जलन रखते थे। एक दिन राज दरबार में राजा ने अपने इस मंत्री के कहा, तुम इतने बुद्धिमान हो लेकिन तुम्हारा बेटा तो बेहद मूर्ख है। राजा की ये बात सुनकर सुनकर को मंत्री को अच्छा नहीं लगा और मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजन का रोज राजन का रोज सुबह जब जनता से मिलने के लिए जाता हूँ तो वह वहाँ पर तुम्हारा बेटा भी होता है। मैं रोज तुम्हारे बेटे से पूछता हूँ कि सोना और चांदी में कौन सी चीज सबसे ज्यादा कीमती है, तो बेटा हर बार चांदी ही कहता है। और राजा की यह बात सुनकर दरबार में मौजूद लोग मंत्री पर हंसने लगे और मंत्री को बुरा लगा। मंत्री ने बिना कुछ कहे अपने घर वापस चला गया और आते ही मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, सोने और चांदी में क्या मूल्य वाले? बेटे ने फौरन जवाब देते हुए कहा, पिताजी सोना सोना है। मंत्री ने बेटे से कहा, तुम्हें पता है कि सोना कीमती धातु है और तुम क्यों राजा को गलत जवाब देते हो? चांदी को कीमती धातु कहते हो। बेटे ने कहा, पिताजी राजा रोज सुबह सुबह उठकर बाजार में आकर प्रजा से मिलते हैं और रोज मुझे बुलाकर मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं, जिनमें से एक चांदी का होता है और एक सोने का होता है। सिक्का रखकर राजा मेरे से पूछते हैं, जो इन दोनों में से अधिक कीमती चीज है वो तुम ले जाओ, और मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। ये देखकर राजा हंसते हैं और चले जाते हैं। मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, तुम ऐसा क्यों रोज चांदी का सिक्का उठा लेते हो? अब पूरा दरबार मेरा मजाक उड़ा रहा है। मंत्री की बात सुनकर बेटे उन्हें अपने कमरे में ले गया और वहां पर उसने एक पेटी खोली। पेटी में चांदी के सिक्कों से भरी हुई इतनी सारी चांदी देखकर मंत्री हैरान हो गया और बेटे ने कहा, पिताजी जो सिक्के राजा मुझे देते हैं ये सब वही सिक्के हैं। वे सब वही हैं। जिस दिन मैं राजा को सही उत्तर दे दिया तो राजा मुझसे ये सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे रोज एक सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। ऐसा होने पर मेरा नुकसान होगा। अगले दिन मंत्री ने अपने बेटे की चतुराई राजा को बताई और राजा मंत्री के बेटे की चालाकी से बेहद प्रभावित हुआ। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अपनी काबिलियत का दिखावा नहीं करना चाहिए। समय आने पर सबको पता चल जाता है आप कितने काबिल हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें।